Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss chemical kinetics. तो आज के टॉपिक पे अपन लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये फुल चैप्टर आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अभी क्या होता है कि कुछ में ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें ये कन्वर्जन स्लो होता है, जिसमें ये कन्वर्जन रेट जो है ना वो स्लो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? ये पहली कैटेगरी जिसमें क्या होता है कि जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, तुरंत हो जाती हैं। अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -16 टू 10 की पावर -14 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाती हैं। 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14 सेकेंड्स में ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। और अभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है ना जो बहुत ही स्लो होती हैं, कैसे जो महीनों में या सालों में कंप्लीट हो पाती हैं, जिसमें डेज लगते हैं, मंथ्स या ईयर्स लगते हैं उनके कंप्लीट होने में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में अपन लोग बात करेंगे कि रिएक्शन फास्ट होती है, स्लो होती है, कैसे होती है ना। तो इसी जो ये स्टडी है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड द मैकेनिज्म बाय विच दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। तो भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसका रिएक्शन रेट क्या है ना, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जिस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स समझने के बाद हम लोग देखेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो लेट अस स्टडी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वी नो दैट the rate of a chemical reaction may be defined as the change in concentration of any of the reactant or any of the product per unit time is called rate of the chemical reaction. तो भी रेट को हम लोगों ने क्या समझा? रेट को हम लोग समझा the rate of a chemical reaction may be defined as the change in concentration of any of the reactant or product per unit time. That is meaning क्या हुआ कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन may be defined change in concentration of reactant or product upon delta t। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर टाइम इंटरवल को हम लोग डेल्टा t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें। टाइम इंटरवल हम लोगों ने क्या किया, यूनिटी ले लिया, पर यूनिट टाइम ले लिया। तो भी क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा टी तो 1 हो गया, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में जो चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सपोज एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एक रिएक्टेंट है R और प्रोडक्ट है P। तो भी क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो हम लोग क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। दैट मीन्स रिएक्टेंट विल बी डिसअपियर एज टाइम पासेस एंड द प्रोडक्ट विल अपीयर आफ्टर सम टाइम। तो भी क्या देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको रेट फाइंड करना है तो रेट आप तो रिएक्टेंट से फाइंड कर लीजिए कि भैया कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है, या फिर प्रोडक्ट में देख लीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई है आफ्टर सम टाइम।
तो भी हम लोग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को टू टाइप से फाइंड कर सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के बेस पे फाइंड कर सकते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन पे, या प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by decrease in concentration of reactant, that is the rate of disappearance or decrease in concentration of any of the reactant. any of the reactant का मतलब हुआ कि अगर कई सारे रिएक्टेंट होंगे तो किसी भी एक की आप कंसंट्रेशन में चेंज को मेजर कर सकते हैं। दैट इज रेट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। दैट मीन्स इफ वी take delta t equal to 1 second, that is time interval unity। अभी डेल्टा टी को 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी अगर 1 सेकेंड में जितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ होगा, जितना डिक्रीज हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और इंक्रीज in concentration of any of the product। अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट तो टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो एनी ऑफ द प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। तो मतलब आप क्या समझे कि रिएक्टेंट से अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, कितनी डिक्रीज कर रही है ना। और अगर आप प्रोडक्ट के बेस पे इसका केमिकल रेट फाइंड करने जाएंगे, देन वी विल मेजर द इंक्रीज इन रेट ऑफ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड बाय टू वेज, either decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product. Let us take example. Suppose this is a reaction where reactants are converting into products at time t, suppose at any time t equal to t1, इसकी कंसंट्रेशन थी R1 और तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी P1, और जैसे टाइम पास होगा एट t इक्वल टू T2, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी R2 और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी P2। अभी यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जैसे टाइम पास होगा T1 से T2 हो जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो अगर हम लोग रेट देखें, रेट of a chemical reaction, rate of chemical reaction, अगर हम लोग रेट देखेंगे केमिकल रिएक्शन का तो विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा तो यहां पर निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। या तो आप इससे फाइंड कर लीजिए या फिर क्या करेंगे, increase in concentration of product upon delta T. That is rate of a chemical reaction will be equal to minus delta R. Delta R मतलब क्या हो जाएगा कि R2 minus R1 upon delta T। और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ P2 minus P1 upon delta T। तो या तो आप रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक निगेटिव साइन होगा एंड द निगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग जस्ट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एज टाइम। ओके, तो रेट को हम लोगों ने क्या समझा, रेट को हम लोग दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, या तो रिएक्टेंट से और या प्रोडक्ट से।
तो लेट अस टेक एग्जांपल, सपोज PCl5 से कन्वर्ट होकर बन रहा है PCl3 और प्लस Cl। तो अगर आप रेट की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अभी इसमें चेंज देखेंगे, दैट इज माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T। अभी ये रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो भी यहाँ पर निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। और अगर आप प्रोडक्ट की एनी ऑफ द प्रोडक्ट देखेंगे तो चाहे इससे रेट निकाल लीजिए या Cl2 से निकाल लीजिए, दैट इज डेल्टा ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप रिएक्टेंट से निकाल लीजिए और एनी ऑफ द प्रोडक्ट से हम लोग रेट फाइंड कर सकते हैं। भी सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो लेट अस टेक अ रिएक्शन वेयर आफ्टर रिएक्टिंग A एंड B दे आर फॉर्मिंग 2C। अभी यहां पे क्या है कि दो रिएक्टेंट है A और B एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट विच इज 2C। तो यहां पर लोग देख रहे हैं कि जो C का अपीयरेंस रेट है वो A और B का डबल है, दैट मीन्स 2 times rate of disappearance of A will be equal to 2 times rate of disappearance of B will be equal to rate of appearance ऑफ C। तो अभी यहां पर क्या है कि जो रिएक्टेंट है तो उनका जो रेट डिसअपियरेंस का है वो 2 टाइम्स है C से, दैट इज 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम डेल्टा T। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे अपन लोग तो इक्वेशन बिकम्स minus delta A upon delta T will be equal to minus delta B upon delta T will be equal to 1 upon 2 times delta C upon delta T. Let us take a reaction N2 plus 3H2 and they are forming ammonia, that is 2NH3. So in this reaction we can write the rate of a chemical reaction will be equal to minus delta change in concentration of nitrogen upon delta T or minus 1 upon 3 delta H2 upon delta T will be equal to 1 upon 2 delta NH3 upon delta T। तो हम लोग इस टाइप से किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपने क्या देखा कि हम लोग रिएक्टेंट से भी फाइंड कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। लेट अस टेक अ केमिकल रिएक्शन by in which the change in concentration we are going to show by with the help of graph। तो भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो देख रहे हैं कम हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज अ ग्राफ ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो भी टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कैसे चेंज हो रही है। तो भी यहां पर ये हो गया कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज टाइम, दिस इज कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। तो भी यहां पर T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी x1 और जब टाइम T1 से इंक्रीज होकर T2 हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, x2 हो गई। तो हमने यहां पे देखा कि कंसंट्रेशन x1 से x2 हो गई, डिक्रीज कर गई।
जब टाइम इंक्रीज T1 से होकर T2 हो गया। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर T1 की बात करोगे तो T1 पर इसकी कंसंट्रेशन थी x1 एंड व्हेन टाइम बिकम्स T2 इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज अप टू x2। तो भी क्या हुआ कि जब यहां पर टाइम T1 से T2 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई x1 से x2। जब टाइम इंक्रीज हुआ T1 से T2 तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई x1 से x2। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट के केस में जब टाइम इंक्रीज हुआ T1 से T2 तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई फ्रॉम x1 टू x2। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट केस में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, किसी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, दैट इज टाइम इंटरवल T1 टू T2 दैट इज डेल्टा टी, और वी कैन राइट दैट T2 माइनस T1। और कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, माइनस x2 माइनस x1 which becomes x1 minus x2 upon delta t which is T2 minus T1. Similarly, we can find the rate by product, then rate of reaction will be equal to, in this case, the change in concentration of product upon time delta t, that is x2 minus x1 upon delta t। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि आप रेट को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन। अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग द सेम थिंग कि आप रेट को फाइंड कर सकते हैं केमिकल रिएक्टेंट के थ्रू भी और प्रोडक्ट के थ्रू भी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो भी क्या करेंगे कि यहां पर जो रेट आया वो T1 से T2, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल रेट को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एवरेज रेट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर हम लोग टाइम इंटरवल को कम कर दें, टाइम इंटरवल क्या कर दें, कम कर दें, जस्ट सेम इंस्टेंट पे बात करें, है ना, टाइम इंटरवल कम कर दें, और कितना कम कर दें, कम कर दें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर हम लोग टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें, मतलब कितना कर दें, अप्रोक्सीमेट 0 कर दें, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन that rate will be called instantaneous rate of the chemical reaction। और जहां पर डेल्टा लिखते थे वहां पर हम लोग डी भी लिख देते हैं, that is rate will be defined by dx upon dt। तो अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे तो माइनस डी और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी dt, एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट वी कैन राइट dp अपॉन dt। तो मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम इंटरवल को आप कम कर दें और डेल्टा टी जो है ना वो अप्रोक्सीमेट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, देन इट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dr अपॉन dt। तो हम लोग डेल्टा की जगह पर d लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रिएक्शन रेट। तो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट मीन्स नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो भी हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। अगर रिएक्टेंट आयनिक है ना, रिएक्टेंट्स आर आयनिक, तो क्या होगा कि उनकी जो रिएक्शन है विल बी कंप्लीटेड इन 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -14 सेकेंड्स। तो उनकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग नेचर और ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। द सेकेंड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो भी हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा। और अगर कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करा देंगे देन रेट विल आल्सो बी डिक्रीजेस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, तो जब भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर
इसका जो रिएक्शन रेट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन का रेट 2 और 3 टाइम्स भी इंक्रीज कर जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो भी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पार्ट नहीं लेते हैं रिएक्शन में, बट अपनी प्रेजेंस से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करा देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से भी रिएक्शन का रेट वैरी करेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया। हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया को कम कर देंगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। एंड द फैक्टर्स आर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया।